अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि एमडी कैट हो या बीएसएन नर्सिंग की तैयारी हो तो उसके लिए फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो ऑल इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के, वो सारे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है। इससे पहले मैंने ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर फ़र्स्ट ईयर के अलग, सेकंड ईयर के अलग, यानी कि जो बायोलॉजी के थे वो अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे जो चैप्टर्स हैं वो लिख लिए ऑलरेडी, ताकि आपका टाइम बचे और मैं लिखने से भी थोड़ा सा टाइम बचे, वीडियो लेंथी ना हो जाए। ये फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, ये सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है, ये फ़र्स्ट ईयर का फ़िज़िक्स है, ये सेकंड ईयर का फ़िज़िक्स है। तो इसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे और अगर आप वाकई इनको फॉलो कर लेते हैं ना, बिलीव मी, आपको बहुत कुछ समझ आएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। देखें, इन सब को अगर हम कैलकुलेट कर लेना, हमारे पास जो टोटल बन जाते हैं चैप्टर्स वो बनते हैं 41। तो क्या ये 41 के 41 चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं? आंसर है नो, सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं। याद रखें कि क्योंकि मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किए ताकि आपके कन्फ्यूजन ना हो, आपको बिल्कुल क्लियर रास्ता मिले। देखिए, अगर मैं फ़र्स्ट ईयर से स्टार्ट कर लूँ स्टेशियोमेट्री, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अंदर सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पास पेपर्स देख लें, जो एमसीक्यूज़ यहाँ से यानी कि ज़्यादा आया हुआ है सिर्फ उसको पढ़ लें, कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टेशियोमेट्री के ना न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लेकिन वो भी पास पेपर्स वाले एक दो फार्मूला हैं वो याद रख लें। कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना जो है ना टेंशन की बात है अगर आपको ये चैप्टर ज़्यादा नहीं आता। आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं या बीएसएन के, थोड़ा बहुत तो आप लाजमी देखोगे, लेकिन आपने डिटेल में टेंशन वाली बात नहीं है इस पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ये स्टेट ऑफ मैटर्स है ना, इसमें गैस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सॉलिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा इंपॉर्टेंट है, इस पर नो कंप्रोमाइज़। एसिड बेस पूरा इंपॉर्टेंट है, नो कंप्रोमाइज़। ये माइल्ड इंपॉर्टेंट है, 1/2 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख लेना कि कौन से पास्ट पेपर में ज़्यादा आया हुआ है वो देख लें, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सोल्यूशन के ऑस्मोलैलिटी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। थर्मोकेमिस्ट्री में एक दो डेफिनेशंस है वो इंपॉर्टेंट है, नॉट मतलब ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये फिर आगे उसमें फ़िज़िक्स में भी काम आ जाएगा। और सेकेंडरी केमिस्ट्री की बात करूँ तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल है तो कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता ना, आप मुझे बताएं, मैं आपको फिंगर टिप्स में करा दूंगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स हैं यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस तरह आप सॉन्ग याद रखते हो ना, बस सॉन्ग अगर जिसको आ गया ना वो कर सकता है, ठीक है। चलें हम नेक्स्ट जाते हैं। अब हमारे पास एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में इनकी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एस ब्लॉक में जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज़ आता है। और बाकी ये जो आप दो देख रहे हो ना, इसको आप छोड़ सकते हो, ऐसा परेशानी की बात नहीं है। हैलोजन नोबल गैसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ओहो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें नो कंप्रोमाइज़। फंक्शनल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉट मच इंपॉर्टेंट, आप छोड़ सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है, इंट्रोडक्शन है, तो आप पढ़ लोगे तो आप ही का फ़ायदा है, ताकि आगे आप कन्फ्यूजन ना हो। ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे मैं बताता हूँ। ये अरोमेटिक से लेकर अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल फिनोल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है ना ये आपका बैकबोन है। अगर ये आपको आता है तो आपको केमिस्ट्री आती है। और इसमें ना याद रखना, इस पर स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि यार मैं प्रिपरेशंस पढ़ लूँ, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन यानी कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, कीटोन्स की प्रिपरेशन। नहीं, आप प्रिपरेशन पे नहीं जा सकते, आप सिर्फ कैटलिस्ट याद रखें कि एक दो कैटलिस्ट जो हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है, और किसके प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, बस वो याद रखना है। कोई रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे यानी कि इससे नीचे जितने भी चैप्टर्स हैं आप छोड़ सकते हो, आप बिल्कुल चिल कर सकते हो। नेक्स्ट है फिज़िक्स फर्स्ट ईयर। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर में ना मेजरमेंट को आप ऐसे गोली मारो जिस तुम दुश्मन को मारते हो, ठीक है। वेक्टर्स अगर आपके सिलेबस में है तो करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये पता नहीं क्या क्या, इसको भी गोली मारो, ठीक है ना। आज तक मुझे समझ आया है ना मैंने कभी किया इसको, ठीक है। फोर्स एंड मोशन इंपॉर्टेंट है।
वर्क एंड एनर्जी इंतहा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, डायनामिक्स में गुजारा नॉट मच इंपॉर्टेंट, ऑसोलेशन यानी कि वही ना टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसोलेशन, पता नहीं क्या क्या, यानी कि आपका सिंपल पेंडुलम आता है, इस पे आप इसके आपके ना न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। वेव्स इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हिसाब से, और ट्रॉफ क्या होता है ये वेव्स में देख लेना। ऑप्टिक में देखें, ऑप्टिक्स में ना आप ऑप्टिक प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑप्टिक में आपने ना कनकेव कन्वेक्स इन लेंस के बारे में याद रखना है, और थर्मोडायनेमिक्स में कुछ डेफिनेशंस हैं जो करने होंगे, नॉट मच इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ सकते हो। अब सेकेंड ईयर फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, इसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं ये अच्छा कर लेना। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंडक्शन इंपॉर्टेंट है। एसी अल्टरनेटिव करंट, गुजारा, क्यों? क्योंकि इनमें से ना आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेते हो या एसी कर लेते हो, तो ये एक दूसरे को कंपनसेट कर लेंगे। फिजिक्स एंड सॉलिड में आप कर लो, ये आता होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंतहा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाउन एंड मॉडर्न फिजिक्स, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा छोड़ सकते हो। न्यूक्लियर फिजिक्स एक दो डेफिनेशंस शायद इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। अब आपको ना एक रफ सा आइडिया मिला होगा कि यार कौन सा चैप्टर जो है हाई वेटेज है, कौन से को हम छोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ना पूरा फिजिक्स सब कुछ कर लिया, आपने वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम नहीं किया, तो क्या टेंशन की बात है? नहीं ना, टेंशन की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन आया भी ना तो एक एमसीक्यू से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, तो एक एमसीक्यूज़ के चक्कर में क्यों टेंशन दें खुद को। तो बात मेरी समझ आ गई होगी कि आपने ना इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। अब देखो, अब ये तो हमारे पास ना एक ट्रिक हुआ। अब मैंने ये कहा कि टोटल हमारे पास होते हैं 41 चैप्टर्स। अगर आप एक दिन में एक चैप्टर कर लेते हो, मिसाल के तौर पर आपके 40 दिन में पूरा सिलेबस कवर होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। देख लो, खुद सोच लो, आप पूरा साल पढ़ लेते हो, वो एक महीने में मैं बता रहा हूँ। अब आप कहते हो, अब स्टूडेंट डरते हैं किस तरह, अगर एक स्टूडेंट सोल्यूशन पढ़ रहा है ना, वो कहता है कि यार ये तो रहता है मेरा तो ये भी रहता है, अब मैं क्या करूँगा। आप छोड़ो रहने वाले को भाई, आपने क्या करें, एक को पकड़ा है अच्छा पकड़ो। वो कहते हैं ना कि अगर किसी का होना है ना तो एक का होकर देखो, ठीक है। आप क्यों टेंशन में पड़ जाते हो कि वो क्या है वो क्या है, नहीं, साइड पे करो, उनका काम ही नहीं है। आपने याद रखना है जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसी को अच्छा पढ़ो, बस ये कहने का मकसद है। यानी जो चीज़ आपके पास है उसी की कदर करो, छोड़ो बाकी चीज़ें जो दुनिया में घूम रही है ना, उनको बिल्कुल इग्नोर कर लो। आप वो एक चैप्टर पढ़ो, अच्छा पढ़ो। जितना आप, अगर मिसाल के तौर पर आपने आपने 3 मंथ का टारगेट लगा लो, एमडी कैट की मैं बात कर रहा हूँ। 3 मंथ में, यानी कि अगर आप एक चैप्टर को 3 दिन में पढ़ लेते हो, ठीक है। आप केमिस्ट्री फिजिक्स को छोड़ो, आप यहाँ से ले लो, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से 3 दिन में एक चैप्टर को दे दो, तब भी आपका 3 मंथ में हो जाएगा। तो कितना आपके पास टाइम है? 3 मंथ में आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ लो, ज़्यादा भी ना पढ़ो, कौन से मोटे किताबें हैं यार, ठीक है। 3 घंटे पढ़ो, 3 मंथ तक पढ़ो, आपका सिलेबस कवर। मसला ये है कि स्टूडेंट्स को बिलीव नहीं होता, आप खुद कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह अप्रैल को इसी पॉइंट को ज़्यादा ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, अब आपको समझ नहीं आएगा अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ। अप्रैल को मैं इसी स्ट्रेटजी को दोबारा आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली प्रूव करूँगा इंशाल्लाह, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इंशाल्लाह अप्रैल को मैं ये चीज़ बताऊँगा, और कि ये चीज़ें किस तरह काम आएंगी। तो ये बताने का मकसद है कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो कोशिश करें, ये चैप्टर्स आप अगर ये कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और बीएसएन नर्सिंग वालों, मेरी बात याद रखना, वो ये है, आपके पास टाइम इतना नहीं होता, आपका पेपर बहुत आसान आता है। आपने कैसे प्रिपरेशन करना है, आपने इन चैप्टर्स में से जो मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया ना, सिर्फ उनको कर लो, बाकी आप बिल्कुल छोड़ लो, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स अक्सर मैसेज करते हैं, मैं अगर लेट होता हूँ या कहीं बिज़ी हो जाता हूँ तब मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, अदरवाइज़ सबको पता है मैं रिप्लाई कर लेता हूँ। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप इस पे ज्वाइन होकर जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पे भी ऐड हो जाएं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप व्हाट्सएप पे ऐड नहीं होना चाहते, आप मुझे टेक्स्ट कर लें, मैं आपका नंबर सेव करूँगा। जो भी मैं नया इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लाजमी शेयर करता हूँ। आपका नंबर मेरे पास सेव होगा तो आपको मेरा व्हाट्सएप स्टेटस शो होगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये रही हमारे पास ये बातें।
और कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाएं। और इंशाल्लाह हम जल्द एमडी कैट की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे और हम एचएससी की प्रिपरेशन की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कर लें। और लास्ट में एक टास्क देना था, चलो इस दफ़ा नहीं देता हूँ, अगली दफ़ा टास्क दूंगा। वो टास्क आपके काम का आएगा इंशाल्लाह, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि मेरा एक ख्याल है कि जो भी वीडियो बनाओ लास्ट में कुछ ऐसा इंटरेस्ट रखो कि स्टूडेंट देखने में ना उनको इंटरेस्ट हो कि यार वाकई कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी।